Hello dear students, a very fresh morning to all of you. How are you all today? I hope you all are safe and healthy at your place. है ना? Okay, so students, in our previous video lecture we completed exercise 10th D and exercise 10th E, question number first one. We calculated in our previous video lecture. Alright, so today we are going to start question number second one of exercise 10th E. Alright, so first of all everyone should be ready with your textbook and notebook, fair notebook. Alright, so open your fair notebook and in textbook page number 127, exercise 10th E, question number second one. See, let's read at least 2 times story as I told you. See, आपको स्टोरी 2 बार में भी समझ में नहीं आती है तो आपको तीसरी बार भी रीड करेंगे हम, है ना? ओके, सी लेट्स रीड. द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन इज 682 kilometer and 800 meter. A bus has covered 391 kilometer and 282 meter distance. How much distance is left to be covered? See again, the distance between 2 towns is 682 kilometer and 800 meter. In short, कोई 2 टाउन है, 2 सिटीज़ है, उन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस दिया हुआ है. तो एक कोई बस है उसने इतना डिस्टेंस कवर किया हुआ है. अ बस हैज़ कवर्ड 391 किलोमीटर एंड 282 मीटर डिस्टेंस. तो अभी वो बस को वो दूसरे टाउन तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना बाकी है वो हमें फाइंड आउट करना है. हाउ मच डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड. तो हमें फाइंड आउट करना है कि सी ये बस है वो निकल गई है एक टाउन से दूसरे टाउन तक पहुंचने के लिए, तो उसमें से उसने इतना कवर कर लिया है ऑलरेडी. तो अब वो दूसरे टाउन तक पहुंचने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना बाकी है वो हमें फाइंड आउट करना है. टोटल डिस्टेंस इतना दिया हुआ है, वो बस ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो बाकी जो है वो हमें कितना डिस्टेंस बाकी है कवर करना बस को वो हमें फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए सी वी इजीली सी हियर जो टोटल डिस्टेंस है वो दोनों टाउन के बीच में, उसमें से हम जितना बस ने कवर किया है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन वी विल गेट द इजीली आंसर. सी नाउ ओपन योर फेयर नोटबुक एंड राइट दी स्टोरी विथ गुड हैंडराइटिंग एंड लेट्स सॉल्व. सी जो टोटल डिस्टेंस है वो है 682 किलोमीटर एंड 800 मीटर और बस ने 391 किलोमीटर एंड 282 मीटर कवर कर लिया है. तो यहाँ पे जो 2 यूनिट है वो है, एक है किलोमीटर एंड दूसरा यूनिट है मीटर. किलोमीटर मीटर, किलोमीटर एंड मीटर. सो लेट्स मेक 2 कॉलम. फर्स्ट वन किलोमीटर्स एंड मीटर्स, 2 कॉलम. तो जो टोटल डिस्टेंस है वो हम लिखेंगे पहले 682 किलोमीटर एंड 800 मीटर. ये टोटल डिस्टेंस था दोनों टाउन के बीच में और बस ने जो कवर कर लिया है वो है 391 किलोमीटर एंड 282 मीटर. अब करेंगे सब्ट्रैक्शन. स्टार्ट फ्रॉम हियर. 0 minus 2 it's not possible, so we borrow 10. Here cut 9 minus 8 it is possible, so now पहले ये कट कर देते हैं. 8 कट टू 7. 10 minus 2 8, 9 minus 8 1, 7 minus 2 5 and 2 minus 1 1. 8 minus 9 it's not possible, so we borrow 18 and 6 cut to 5. 18 minus 9 9, 5 minus 3 2. so फाइनल आंसर है वो है 291 किलोमीटर एंड 518 मीटर. ऑल राइट. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर. नाउ लेट्स राइट द हेडिंग, statement of the story sum.
स्टेटमेंट लिखेंगे। ये स्टोरी सम का जो हमें आंसर मिला है वो हमने क्या फाइंड आउट किया है कि जो बस को बाकी का डिस्टेंस कवर करना है वो कितना होगा, इतना डिस्टेंस बस को अभी कवर करना बाकी है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे thus 291 किलोमीटर and 518 meter distance is left to be covered. Okay, so this is the final answer, 291 kilometer and 518 meter. Now next one story sum देखेंगे हम। See question number 3.1. Mohan jogs 7 kilometer and 600 meter in the morning and 5 kilometer and 212 meter in the evening. Then we should find how much more does he jog in morning. सी मोहन है वो जॉग्स मीन्स जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज सुबह सुबह। सो दिस इज दिस वर्ड जॉगिंग, जॉग्स। मोहन जॉग्स 7 किलोमीटर एंड 600 मीटर इन द मॉर्निंग। इतना है उसने जॉगिंग किया है मॉर्निंग में, और 5 किलोमीटर एंड 212 मीटर इन द इवनिंग। इतना जॉगिंग किया है उसने इवनिंग में। तो अभी उसको हाउ मच मोर डज ही जॉग इन द मॉर्निंग, तो अभी उसको मॉर्निंग में कितना जॉगिंग करना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे 7 किलोमीटर है और यहाँ पे 5 किलोमीटर है। तो अभी उसको जो बाकी है जॉग करना मॉर्निंग में, वो कितना बाकी है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले तो आपको स्टोरी लिखनी है इन योर फेयर नोटबुक विथ गुड हैंड राइटिंग इन न्यू पेज। एज आई टोल्ड यू, न्यू स्टोरी सम यू शुड राइट इन अ न्यू पेज। सो इतना उसने मॉर्निंग में किया हुआ है जॉगिंग और इतना उसने इवनिंग में किया हुआ है। तो अभी बाकी है जितना, वो कितना बाकी है वो मॉर्निंग में करने के लिए, जो बाकी है मोर, इतना ऑलरेडी उसने इवनिंग में कर लिया है। तो हाउ मच मोर ही जॉग इन दी मॉर्निंग। तो इसके लिए पहले तो जो मॉर्निंग में उसने किया है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले लिखेंगे किलोमीटर एंड मीटर, 2 कॉलम बनाएंगे। 7 किलोमीटर एंड 600 मीटर। नेक्स्ट 5 किलोमीटर 212 मीटर। अब करेंगे सब्ट्रैक्शन। स्टार्ट फ्रॉम हियर, 0 - 2 इट्स नॉट पॉसिबल, सो वी borrow 10, cut to 9, cut 5, cut 10 - 2 8, 9 - 1 again 8, 5 - 2 3, 7 - 5 2 kilometer and 388 meter. This is the final answer. Okay, so let's write this statement. See, statement आपको लिखना है अपने आप, try to yourself. क्या लिखोगे? मोहन जॉग 2 किलोमीटर एंड 388 मीटर इन मॉर्निंग। मोहन जॉग मोर 200 किलोमीटर एंड 388 मीटर इन द मॉर्निंग। अभी उसको बाकी है वो जॉग करना, वो मॉर्निंग में इतना करना है। नेक्स्ट देखेंगे, सी बाकी यहाँ पे जो दिया हुआ है 4th one and 5th one, यू शुड ट्राई by yourself in your homework. 4th one and 5th one, try to yourself in your homework. Solve in fair notebook with good handwriting. Okay, turn the page. Page number 128. Exercise 10th F. यहाँ पे जो है वो है मिक्सड सम। सी यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है मिक्सड सम। मिक्सड सम मीन्स व्हाट? यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों दिया होगा। स्टोरी सम में एडिशन भी होगा और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में होगा। तो वो कैसे होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम पहले वो देखेंगे, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे। सी एग्जाम्पल दिया हुआ है वो देखते हैं। अ शॉपकीपर हैड 70, आपको ये लिखना नहीं है, बिल्कुल पहले समझना है सिर्फ। ओके,
shopkeeper had 70 meter of silk cloth. He sold 28 meter and 50 centimeter to one customer and 35 meter and 85 centimeter to another customer. Then how much silk cloth is left with him? सी कोई शॉपकीपर है, उसके पास टोटल सिल्क का क्लॉथ है 70 सेंटीमीटर, टोटल इतना है। अभी उसने एक कस्टमर को इतना सोल्ड कर दिया और दूसरे कस्टमर को इतना सोल्ड कर दिया, तो अभी उसके पास कितना सिल्क क्लॉथ बचा हुआ है हमें वो फाइंड आउट करना है। अगेन कोई एक शॉपकीपर है, उसके पास 70 मीटर सिल्क का क्लॉथ है। वन कस्टमर ने उसको सोल्ड किया हुआ है इतना, वन कस्टमर को सोल्ड किया हुआ है, सोल्ड मतलब बेचा हुआ है, एक कस्टमर को बेचा हुआ है इतना क्लॉथ और दूसरे कस्टमर को इतनी लेंथ का क्लॉथ सोल्ड किया हुआ है, बेचा हुआ है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि अभी वो शॉपकीपर के पास कितना सिल्क क्लॉथ बचा हुआ है। तो इसके लिए पहले जो शॉपकीपर ने एक कस्टमर को और दूसरे कस्टमर को सोल्ड किया हुआ है वो दोनों का हम पहले करेंगे एडिशन। फिर जो ये एडिशन का आंसर है उसको जो टोटल क्लॉथ है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स इससे तो ऑलवेज स्मॉलर नंबर ही आंसर मिलेगा, ये दोनों का एडिशन करेंगे, वो यहाँ पे जो टोटल क्लॉथ है उसमें से उससे स्मॉल ही नंबर मिलेगा ऑलवेज, इसीलिए हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। सी तो यहाँ पे है लेंथ ऑफ सिल्क क्लॉथ सोल्ड टू वन कस्टमर, जो वन कस्टमर को सोल्ड किया है वो, और लेंथ ऑफ सिल्क क्लॉथ सोल्ड टू सेकेंड कस्टमर, तो जो सेकेंड कस्टमर को हमने सोल्ड किया है वो है 35 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर। ये दोनों का हम करेंगे एडिशन पहले। ये टोटल लेंथ ऑफ सिल्क क्लॉथ 64 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर। अब करेंगे 70 में से इसको सब्ट्रैक्ट। सो लेंथ ऑफ सिल्क क्लॉथ शॉपकीपर हैड 70 मीटर एंड 00 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सिल्क क्लॉथ सोल्ड, जो सोल्ड हुआ है टोटल वो कितना है 64 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर में मिला है 5 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ सिल्क क्लॉथ लेफ्ट विथ द शॉपकीपर इज 5 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 10th F, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन। From a roll of plastic pipe which is 85 meter and 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, कोई एक प्लास्टिक का पाइप है, उसका रोल है, वो इतनी लेंथ का है 85 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर का। टू लेंथ्स मेजरिंग 15 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर एंड सेकेंड वन 38 मीटर एंड 97 सेंटीमीटर आर कट ऑफ, देन हाउ मच पाइप इज़ लेफ्ट। तो अभी उसके पास कितना पाइप बचा हुआ है हमें वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, सी एक प्लास्टिक का पाइप है, उसका जो टोटल लेंथ है वो इतना दिया हुआ है, उसमें से दो पाइप के टुकड़े मतलब जो लेंथ दी हुई है इतनी लेंथ का एक और दूसरा इतनी लेंथ का कट कर दिया है, उसमें से वो जो पाइप था उसमें से दो टुकड़ा और कट कर दिया है, एक इतनी लेंथ का था और दूसरा इतनी लेंथ का था। तो अभी कितना पाइप बचा हुआ है, कितनी लेंथ का पाइप बचा हुआ है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए ये जो कट कर दिया है दो टुकड़े, तो वो दोनों का पहले हम करेंगे एडिशन। तो देखते हैं कैसे करेंगे। See, you should write next in a next page, next story sum. First of all, heading of the exercise, exercise 10th F, and then after you should write the story first with good handwriting, and then you can start solve. Okay, so पहले जो दिया हुआ है ये है टोटल लेंथ प्लास्टिक पाइप की, उसमें से दो टुकड़े कट कर दिए हैं, एक इतनी लेंथ का है और दूसरा इतनी लेंथ का है। तो पहले जो कट कर दिए हैं वो दोनों का हम करेंगे एडिशन। तो पहले तो मीटर एंड सेंटीमीटर दो कॉलम बनाएंगे, फिर जो वन उसमें से कट कर लिया है उसकी लेंथ है 15 मीटर
एंड 32 सेंटीमीटर। दूसरा है 38 मीटर एंड 97 सेंटीमीटर। ये दोनों का हम करेंगे एडिशन। 2 + 7 9, 3 + 9 12, 1 कैरी ओवर, 1 + 5 6 + 8 14, 1 कैरी ओवर, 1 + 2 + 3 5, 54 मीटर एंड 29 सेंटीमीटर। तो ये जो आंसर मिला है, अब क्या करेंगे, उसको जो टोटल लेंथ है पाइप का, प्लास्टिक पाइप का, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो टोटल लेंथ कितनी है, 85 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं अगेन मीटर एंड सेंटीमीटर। 85 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कट कर लिया है पाइप वो। तो 54 मीटर एंड 29 सेंटीमीटर को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो देखते हैं 0 - 9 इट्स नॉट पॉसिबल, सो 10 कट 6, सो 10 - 9 1, 6 - 2 4, 5 - 4 1, 8 - 5 3। सो आंसर मिला है वो है 31 मीटर एंड 41 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। सी आपको लिखना है स्टेटमेंट द लेंथ ऑफ पाइप thus इतनी लेंथ का पाइप अभी लेफ्ट है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वन है जो ये आपको सॉल्व करना है होमवर्क में। नाउ आई टेल यू टुडेज होमवर्क अगेन। एक्सरसाइज 10th E, क्वेश्चन नंबर 4th one and 5th one, and exercise 10th F, question number 2nd one only. Alright, so these 3 stories, some 4th, 5th one and 2nd one here. These 3 stories some solved in your fair notebook with good handwriting. Alright.